Hello guys, my name is Nahid. In this video, I shall be discussing the Industrial Development Bank of India as well as regional rural banks, National Bank for Agriculture and Rural Development, उसके साथ में Small Industries Development Bank of India और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा. So let's start the video. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको IDBI. सो इन टुडेज क्लास लेट्स स्टडी द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर इट्स फंक्शन. स्टडी करने का मतलब यही है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, नाम से ही पता चल जाता है. एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू नो व्हाट आर इट्स फंक्शन. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो सारी बैंक्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर मतलब एक व्यक्ति जो एक एंटरप्राइज चलाता है, अपने रिस्क उठाता है, वैसे व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर कहते हैं. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऐसे लोगों को, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए और ऐसे बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़रिए लोन प्रदान करता है. और वो लोन जो है बहुत ही कम रेट में प्रदान करता है ताकि दीज इंडस्ट्रीज़ कैन अफोर्ड इट एंड इंटरेस्ट बहुत कम लेता है सो दैट दे कैन अफोर्ड इट एंड वो इंडस्ट्रीज़ खोल सके ताकि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो. इसे छोड़कर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सारे लोग काम करते हैं, इट इवन प्रोवाइड्स लोन्स टू दोज पीपल सो दैट मच मोर रिसर्च एंड सर्वे कैन कम अप. तो देख लेते हैं IDBI बैंक जो है, जो इंडिया में है, जो भारत में है. इट वाज सेट अप इन द ईयर 1964. तो 1964 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडिया में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था. अब इसके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं. अगर तुम बुक देख रहे हो तो तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो, इसको हेडफोन लगा के देख के पढ़ सकते हो, बिकॉज आई एम डायरेक्टली सेइंग व्हाट इज देयर इन द बुक. तो इसके दो फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन मैंने बता ही दिया है उसकी डिस्क्रिप्शन में कि इट ऑफर्स लोन्स टू द इंडस्ट्रीज. ये इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये जितने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारे इंडस्ट्रीज़ को क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है. नंबर 2 में क्या करता है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करता है दैट आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इसका मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशंस को भी ये लोन देता है जो इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करनी है उनके बारे में सर्वे करता है. इट इवन गिव्स लोन्स टू दोज द इंस्टीट्यूशंस दैट आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो ये दो इसके प्राइमरी जो फंक्शंस हैं. The bank offers direct loan to the various industries. डायरेक्ट लोन देता है वो बहुत से इंडस्ट्रीज को, ठीक है. डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट मतलब सीधे देता है. वैसे डायरेक्ट लोन देने का मतलब ये नहीं है कि सीधे मैंने तो बोल दिया है, बट इट डजंट मीन दैट कि देयर इज लाइक अ इंडस्ट्रियल development bank that you have and you can directly go there and you can have it, although there are some provisions, but the real industrial development bank that we have in India, it works with the other institutions and other commercial banks. और वो commercial bank indirectly क्या करते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, दे ऑफर देम लोन्स. अब ये चीज़ कैसे होता है, ये बुक में लिखा हुआ है, देखो फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है IDBI फाइनेंसेस गिव फिनेंशियल असिस्टेंस. इसका मतलब पैसे देके हेल्प करता है जैसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस को. 2 इंस्टीट्यूशन के नाम यहाँ पे दिए गए हैं बुक में, यू कैन सी. स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक है और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. स्टेट फाइनेंशियल ऑब्वियसली पता है कि एक राष्ट्र के अंदर होता है, एक स्टेट के अंदर होता है. एंड इट इवन गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कमर्शियल बैंक्स एंड सच अदर इंस्टीट्यूशंस. इन सबको ये फाइनेंशियली मदद करता है. फाइनेंशियली मदद का मतलब एक ही बात है, इट प्रोवाइड्स देम money. Now, in return, these institutions, for example, State Financial Corporation, Industrial Development Corporation, they offer loan to the various industries and to various entrepreneurs. ये जो बैंक्स है, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये IDBI से मदद लेते हैं, मतलब IDBI इनको अप्रोच करता है. एंड देन ये जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स है और ये जितने भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट्स को पकड़ते हैं, उनको लोन देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं.
और उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी स्थापना होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ये बात यही है कि does the loan that is provided by Industrial Development Bank of India is not directly, it is conveyed indirectly through other institutions as we studied just now, उनके ज़रिए प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए प्रोवाइड कराता है। तो इन दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस को छोड़कर और भी एक आध फंक्शन है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है टू ऑफर इंडस्ट्रियल लोन्स एट कंसेशनल रेट। इसका मतलब इंडस्ट्रियल लोन देता है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट में, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रखता है। हमने बैंक के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, हम लोग कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं, हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि जब हम पैसे रखते हैं बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, और जब हम बैंक से लेते हैं तो बैंक मतलब दबा के इंटरेस्ट हमसे लेता है। बट ये केस थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अलग है। ये जब इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर एंटरप्रेन्योर्स को या फिर कोई भी इंडिविजुअल हु इज अ स्मॉल बिजनेसमैन वांट्स टू हैव अ बिजनेस, वांट्स टू डेवलप अ बिजनेस जाता है इसके पास, तो जो कंसेशन रेट में इनको जो है लोन देता है ताकि इनके ऊपर ना पड़े पहले। एंड स्पेशली ये सबको नहीं देता है, ये बैकवर्ड रीजन वाले जो लोग हैं, स्पेशली बैकवर्ड रीजन से जो लोग आते हैं, जो पीपल बिलो पॉवर्टी लेवल में हैं या फिर बहुत छोटे क्लास से हैं जिनके पास इतना पैसे नहीं है, द बैंक गिव्स देम ऑन ए कंसेशनल रेट, बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट में इनको देता है। तो इट्स अनदर फंक्शन, हम लोग इसको फंक्शन नंबर 3 भी कह सकते हैं। Yet another function, 4 नंबर फंक्शन है IDBI टू टेक इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ऐसे बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिनके ज़रिए ऐसे एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है, हाउ कैन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हाउ कैन यू बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउ कैन यू डेवलप एन इंडस्ट्री, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एंड सो दैट वाज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शंस मैंने डिस्कस कर लिए। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट RRBS, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, उनके बारे में मैं डिस्कस अभी करने वाला हूँ। तो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 5 RRBS रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी इन द ईयर 1975। तो 1975 में 5 ऐसे रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे, और इनके प्राइमरी मतलब फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसी स्टाइल में करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स का काम क्या होता है, क्या है ये रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स ऑब्वियसली ये वो बैंक्स हैं जो रीजन में छोटे छोटे इलाकों में होते हैं, और ये किसानों को, विलेजर्स को और वैसे गरीब डे लेबरर्स को जो है बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं और उनको लोन्स देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, ताकि ये लोग जो है मनी लेंडर्स जो होते हैं गांव में या फिर चौराहे पर, उनके चक्कर में ना पड़े। और क्योंकि obviously we know that the money lenders impose a lot of taxes on these people, because these people are generally, as we have seen in movies and majority part of our country is still like that, कि इनके पास इतनी अकल नहीं होती है कि कितना वो कर रहे हैं, अंगूठे छाप होते हैं बहुत सारे। लिटरेसी रेट भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस कॉन्सेप्ट के साथ। एनीवेज, सो रूरल रीजनल रूरल बैंक्स वही होते हैं जो किसानों को या फिर विलेजर्स को, लेबरर्स को लोन प्रदान करते हैं, ताकि ये जो है मनी लेंडर्स के क्लासेस में से छूट के आ सके। इसके 2 फंक्शन है प्राइमरी, जो मैंने इसके डेफिनेशन में ही बता दी। नंबर 1 फंक्शन इसका यही है कि टू प्रोवाइड लोन्स एट लो रेट टू दी विलेजर्स। लो रेट में, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में जो है ये विलेजर्स को लोन प्रोवाइड कराएंगे। एंड why will they provide the loan at a low rate? Q, so that they can liberate them from the clutches of the money lenders who impose like high amount of taxes on them, ताकि वैसे मनी लेंडर्स जो इनके ऊपर हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस इम्पोज करते हैं उनके चंगुल से इन सारे लोगों को छुड़ा सके। उसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं वो गांव के लोगों को लोन प्रदान करते हैं बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये इसका फंक्शन नंबर 1 था। अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। और फंक्शन नंबर 2 में क्या है देखो, फंक्शन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स रिलेटेड टू द फंक्शन नंबर 1 ऑफ कमर्शियल बैंक। Don't mind the noise, people are stupid. Anyways, so it's related to the function of commercial banks. Commercial bank का function number जो 1 था, कैसे mobilize करता है savings को, different types of savings को हम लोगों ने discuss किया है, देखा नहीं है, you go back and watch it.
तो इसका जो सेकंड जो फंक्शन है रीजनल रूरल बैंक्स का, वो ये है कि टू मोबिलाइज द रूरल सेविंग्स। रूरल जो लोग जो सेव करते हैं, जो सेविंग्स कर रहे हैं, हमको पता है कमर्शियल बैंक्स कैसे वर्क करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल देके बताया था कि 1000 का 5000 कैसे बनाता है कमर्शियल बैंक। हाँ, सो टू मोबिलाइज दी सेविंग्स एंड इन्वेस्ट देम इनटू समथिंग प्रोडक्टिव, ये काम भी रीजनल रूरल बैंक्स का होता है, ताकि ये जो पैसे ये लोग यहाँ पे लगाते हैं, मतलब सेविंग्स करते हैं, इनका 1% तो रखेगा बैंक ऑब्वियसली, और इन पैसे को किसी अच्छे काम में लगा के इनको अच्छा एक इंटरेस्ट दे सके। सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2014 में जो है एक सेंसस हुआ था, उसके मुताबिक जितने RRBs हैं इंडिया में, उसकी संख्या बढ़ गई है। वैसे में हमने 5 से शुरू किया था 1975 में, और 2040 के सर्वे में इन इंडिया वी हैड 57 नंबर ऑफ RRBs। इसका मतलब रीजनल रूरल बैंक्स 57 हो गए हैं, और आने वाले टाइम पे अभी 2020 से कुछ ही समय पर सेंसस होगा, तो हमें पता चलेगा कि और कितने डेवलप्ड और कितने बैंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं। तो इसके साथ RRBs खत्म होता है। वी विल नाउ डिस्कस नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बुक में है, देख सकते हो उसको। नाबार्ड जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नाबार्ड जो है ये है क्या। ठीक है, इस बैंक का काम क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम से ही पता चलता है कि ये एक नेशनल बैंक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सो दैट हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप द रूरल एरियाज दैट यू हैव इन आवर कंट्री, कैसे डेवलप करना है। तो ये जो बैंक होता है ये रूरल एरियाज में एनालिसिस करता है, मॉनिटर करता है, बहुत से स्कीम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करता है, एंड बाकी जितने भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं या फिर फिनेंशियल बैंक्स आते हैं, वो सारे के सारे रूरल एरियाज में, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ रूरल एरिया में जितने भी आते हैं, वो सब के सब जो है नाबार्ड के नीचे आते हैं। नाबार्ड इज एट द टॉप ऑफ दैट। ओके, नाउ फंक्शंस जो परफॉर्म करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। इसका मतलब सेंट्रल बैंक रूरल क्रेडिट 40%, हमने एक टॉपिक में पढ़ा था, आई थिंक सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में पढ़ा था कि 40% जो है डिपॉजिट्स रहते हैं, क्रेडिट रहता है। तो ये जो सेंट्रल बैंक होता है जो क्रेडिट मनी प्रिपेयर करता है, रूरल क्रेडिट मनी जो प्रिपेयर करता है रूरल एरियाज के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ये सारे के सारे जो फंड्स होते हैं सब नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक जो रूरल क्रेडिट क्रिएट करता है वो सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, नाबार्ड करता है। नाबार्ड को ट्रांसफर किया जाता है, नाबार्ड इन सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स कैसे क्या करना है सब जिम्मेदारी नाबार्ड का होता है। तो नाबार्ड का सबसे पहला जो फंक्शन है, यहाँ पे 3 फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है कि नाबार्ड जो है इज द एपेक्स financial institution among the institution related to the investment and production in the rural areas. Apex मतलब है the top of something. नाबार्ड जो है वो जितने भी financial institutions हैं, among all the financial institutions that are there, उन सब के टॉप में है, and it's related to investment and production of things in the rural areas. Do you understand that? It's related to the investment. How much are you investing in the rural areas? And what are the things you are producing in the rural areas? How can you enhance the production in the rural areas and enhance the lifestyle of the people living in the rural areas? That's the first job, and NABARD comes at the top of all the financial institutions that do that work, you know, of investing something and producing something in the rural areas. So point number 2 जो है NABARD के अंदर, उसमें क्या है, लेट्स टेक अ लुक एट फंक्शन नंबर 2 ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड streamlines the process of offering loans, monitors and evaluates the progress of various rural schemes and organizes training programs for the beneficiaries. अगर बुक तुम्हारे पास ओपन है, यू कैन ओपन द बुक एंड सी इट। तो नाबार्ड क्या करता है, स्ट्रीमलाइन करता है। स्ट्रीमलाइन एक शब्द में मतलब है टू मेक समथिंग मोर इफेक्टिव, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो क्या चीज़ को इफेक्टिव बनाता है नाबार्ड, वो ऑफरिंग लोन्स जो प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इट मीन्स इट हेल्प्स द क्रेडिट मनी टू रीच न्यूमरस टारगेटेड पीपल इन द सोसाइटी। तो वो जो प्रोसेस होता है ऑफरिंग लोन्स का, उसको वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है।
थ्रू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद मॉनिटर करता है पूरे चीज़ को, इसका मतलब उस पूरे चीज़ को वो अपने निगरानी में रखता है। एंड इवेलुएट्स द प्रोसेस ऑफ वेरियस रूरल स्कीम्स। बहुत सारे ऐसे रूरल स्कीम्स लॉन्च करता है गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल बैंक भी करता है थ्रू द हेल्प ऑफ दीज बैंक्स। तो ये जितने भी ये सारे रूरल स्कीम्स हैं, इन सबके ऊपर जो है इनको मॉनिटर करता है, इनको इवेलुएट भी करता है। एंड जब ज़रूरत होता है इट इवन ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द बेनिफिशियरीज, कि किस तरह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करता है ताकि हम ये लोन कैसे उपलब्ध करा सकें, लोन से क्या कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ में थोड़ा बहुत जो है इफेक्टिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसको लेके भी सर्वे ये बैंक करता है। तो दैट कम्स अंडर पॉइंट नंबर 2 कि लोन ऑफरिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है पूरे रूरल जितने भी स्कीम्स लॉन्च होते हैं, और उसके साथ ही साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ये जो है लॉन्च करता है। नाबार्ड के 3 नंबर फंक्शन में ये है कि नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स जो लॉन्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है नाबार्ड उन सारे जितने भी स्कीम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी स्कीम्स लॉन्च करता है नाबार्ड उन सारे को हेल्प करता है। साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम लॉन्च करते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है वो भी जितने सारे स्कीम लॉन्च करता है उन सबको भी कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। सो ऑन लिखा हुआ है बुक में। इसका मतलब ऐसे और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो नाबार्ड कोऑर्डिनेशन में करता है दूसरे बैंक्स के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हम 6 नंबर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है SIDBI। इसका मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये है क्या। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उन सारे बैंक्स को ये लोन प्रोवाइड कराता है। तो दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब लेट्स लुक एट द बुक एंड ट्राई टू नो कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट में जो बिल पास की गई थी दैट वाज पास इन द ईयर 1989। सो 1989 में जो है इसकी बिल पास की गई थी, एंड इन द ईयर 1990 से लेके ये जो है पूरे ऑपरेशन में आया है। तो और इसका जो हेडक्वार्टर है SIDBI का ये लखनऊ में है, और इसके कुछ फंक्शंस हैं। यहाँ पे बुक पे इसके 4 फंक्शंस दिए गए हैं। अभी हम एक एक करके इन फंक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन नंबर 1 है it is to promote modernization and application of improved technology in small industries। तो इस बैंक का सबसे पहला मकसद यही होता है to facilitate these small scale industries so that they can afford modern technologies and improved technologies in their industries, ताकि जो है कम समय में अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें एंड they can come at par with the big industries as well. So first thing is it promotes modernization so that you stop doing how you were doing it traditionally and adapt to this new modernization और टेक्नोलॉजी जो आज इतनी डेवलप्ड है उस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए भी ये जो है एनकरेज करता है, प्रमोट करता है। दैट इज इज फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर 2 में है कि टू क्रिएट मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये बैंक क्या करता है, इवन ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं इनके लिए मार्केट भी ये जो है क्रिएट करके देता है। इसका मतलब ये बेचेंगे कहाँ पे, इसके लिए मार्केट भी क्रिएट करके देता है फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज स्मॉल इंडस्ट्रीज। पॉइंट नंबर 3 में है इट क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द सेमी अर्बन एरियाज। So it gives an emphasis to create more opportunities, job opportunities। कहाँ पर? सेमी अर्बन एरियाज पर। इसका मतलब टोटली टाउन एरिया नहीं है वो, लेकिन टाउन एरिया इट्स ए डेवलपिंग टाउन बन रहा है वो। ऐसे सेमी अर्बन एरियाज पर वो क्या करता है, ऐसे बैंक्स क्या करते हैं, ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देते हैं एंड चेक द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम दीज एरियाज टू द टाउन्स एंड सिटीज। और उसके बाद टाउन्स एंड सिटीज से यहाँ पे कितना माइग्रेशन हुआ है इसका भी पूरा एक जो है
मेजरमेंट रखते हैं या फिर मैं कहूँ इसका एक अकाउंट रखते हैं। तो ये काम भी करते हैं टू चेक कि पॉपुलेशन कितना माइग्रेट हुआ है बिकॉज ऑफ दी स्मॉल इंडस्ट्रीज फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज, ये भी देखता है। एंड लास्टली पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ऐसे स्टेट में बहुत फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं जो ऐसे स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये बैंक डायरेक्टली तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्टली सबसे पहले स्टेट फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशंस है उनको मदद करता है, सो दैट फ्रॉम दीज कॉरपोरेशंस द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन गेट द बेनिफिट्स। इसे छोड़कर ऑन टॉप ऑफ दैट इट हेल्प्स इट गिव्स असिस्टेंस, मीन्स हेल्प्स, इट हेल्प्स इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से, बहुत सारे कॉरपोरेशन है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, दीज आर लाइक इंस्टीट्यूशंस, उनको भी ये मदद करता है। एंड देन इट इवन प्रमोट्स एंड हेल्प्स कमर्शियल बैंक्स बिकॉज एज यू नो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो ओनर्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक से ही लोन लेते हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन लेते हैं, सो इट हेल्प्स कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल। रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर, so it helps those banks as well, so as to enable these institutions to offer loans to small industries, जैसे मैंने ये पहले ही बता दिया है, so that these institutions can offer loans to these small scale industries. अब लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉन बैंकिंग है, इसका मतलब गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। इन अदर वर्ड्स सम ऑफ दीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रजिस्टर्ड हैं विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ देम आर नॉट रजिस्टर्ड, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दीज institutions. You should only invest in the registered financial institutions. So let's read about what are non-banking financial institutions. First of all, these are some of the institutions that are, as I said, कि जो है हो सकता है रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो सकता है रजिस्टर ना भी हो। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी बैंक्स के नाम या फिर फंक्शन हमने अब तक पढ़े हैं, इनको छोड़ के दूसरे तरीके के हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सकते हैं या फिर कोई खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल सकता है, वो सेम इस तरह से सेविंग्स ऑफर कर सकता है पब्लिक को, और ऐसे ही हो सकता है इट कैन इवन से दैट कि हम जो है हायर रेट में आपको इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लाइक द बैंक्स की तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने सेवर्स के सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, इवन दे पुट इट फॉरवर्ड जस्ट लाइक बैंक्स। 20% रखते हैं, 80% उसको इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स हाउ दे वर्क, इट्स जस्ट एज सेम एज दैट, बट देयर आर 2 मेजर डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि in the banks, if you have a deposit account in the bank or saving account, whatever current account in the bank, you can deposit the money by issuing a check, because the bank will issue you a check and through that you can withdraw the money. But the same thing cannot be done with non-banking financial institutions, वहाँ पे check नहीं चलता है। Secondly ये बात है कि जो बैंक्स होते हैं जहाँ पे डिपॉजिटर्स को एक इंश्योरेंस दिया जाता है, इन केस द बैंक फेल्स तो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है एंड उसका लॉस जो है कवर हो सकता है। बट इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिस इंश्योरेंस इज नॉट गिवन, सो दैट इज देयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऐसे बहुत सारे नॉन बैंकिंग financial institutions हैं that are not registered with the Reserve Bank of India, and they may easily cheat the common people of India, and they have cheated a lot of people in India and in many countries, and suddenly they may vanish with the money and you may never ever get the trace of their existence. वो होता ही नहीं है, ऐसे हमने बहुत बार फिल्मों में भी देखा है कि पैसे मार के चले जाते हैं। So ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वैसे इनको रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, but there are many institutions that are not reserved and people go there and open up their accounts ये सोच के कि ये तो इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, and people do not like read the terms and conditions and all these things। इसके लिए बहुत सारे चीटिंग के केसेस, फ्रॉड केसेस, स्कैम्स, स्कैंडल्स, ये सब चीज़ें जो हैं सामने आ जाते हैं। So with that the chapter is over. I hope you have liked the explanation that I've given so far. I'm sorry that I've got late because I was quite busy with life here and there, so I couldn't post a video every other day, but I literally try.
Also, there's problem shooting during the daytime because of the honking of the vehicles. As you know, lockdown is almost over in my area, and people have gone crazy and they're honking here and there. बहुत tough होता है वीडियो बनाना ऐसी situation. Anyways, if you have liked the kind of explanation that I did, please hit the like button. Comment करो. As I say in every other video, बताओ मुझे कौन से स्कूल से हो. If you need any other help, you let me know. बहुत जल्द ही मैं एक email और एक number I will start for the students so that they can communicate with me. And share करो इसको और needy students को फैलाओ. And yeah, see you in the next video.